हेलो दोस्तों। हो सके तो जो बहू है वो सूर्योदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगाए, घर की साफ सफाई कर ले, या फिर दोनों को एक एक दिन करके बारी बारी से झाड़ू लगानी चाहिए अर्ली मॉर्निंग। इससे भी काफी प्रभाव हद तक अच्छा पड़ेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि बहू के द्वारा सुबह उठकर भगवान सूर्य को गुड़ मिलाकर जल अर्पित करती है, या फिर ओम सूर्याय नमः बोलती है, या कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करती है, तो भी जो है घर में झगड़े कम होते हैं। सास बहू के बीच झगड़ा बहुत ज्यादा कहते हैं ना, हद से ज्यादा बढ़ गया है, तो वह मंदिर में देवी दुर्गा या गौरी को सुनहरे लाल रंग की साड़ी अर्पित करे। उसके बाद वह साड़ी अपनी सास को वो भेंट कर दे। बहुत अच्छा उपाय है। यानी सास बहू में आपस में बहुत ज्यादा अनबन हो रही है, तो ये काम बहू करे। बहू क्या करे? देवी दुर्गा के मंदिर में जाए या माँ पार्वती के मंदिर में जाए, सुनहरे लाल रंग की साड़ी उनको भेंट करे। उसके बाद वह साड़ी अपनी सास को भेंट कर दे। सास बहू के बीच झगड़ा होने की स्थिति में कहा जाता है, फेंगसुई का तरीका है कि एक तस्वीर दोनों की हंसती हुई घर के मुख्य हिस्से में टांग दे, और जिसमें सास और बहू दोनों हो, एक दूसरे को हंस रही हो या गले लगा रही हो, ऐसी तस्वीर फ्रेम करके घर के मुख्य हिस्से में टांग दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नैऋत्य कोण या पश्चिम दिशा में लगाए। फ्रेम लाल रंग का होना चाहिए। ये फेंगसुई का उपाय है। ये तरीका जो है आपके घर में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। घर में चंदन की कोई मूर्ति हो तो ऐसी जगह रखें जहां सबकी निगाहें जाएं। इससे भी सास बहुओं के रिश्ते में मधुरता आएगी। अगर कोई झगड़ालू सास है, झगड़ालू बहू है, क्योंकि दोनों ही हो सकती है, सास सीधी भी हो सकती है या फिर बहू सीधी हो सकती है, सास टेढ़ी हो सकती है, बहू भी टेढ़ी हो सकती है, तो इनका सिरहाना कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। इनका सर दक्षिण की तरफ हो और पैर उत्तर की तरफ होने चाहिए। इनको तेज नमक या मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, और हाँ, मीठा जरूर कुछ ना कुछ डेली में खाना चाहिए। काफी हद तक निजात मिलेगी लड़ाई झगड़े से। अगर किसी की बहू को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती तो क्या करना है? उनका हमेशा टोकना, हर काम में मीन मेक निकालने से वह मानसिक तनाव में आ जाती है। इस स्थिति में बहू सास के मधुर संबंध बनाने के लिए रविवार की सुबह एक भोजपत्र ले लें, स्नान करें और लाल चंदन के बुरादे में पानी मिलाकर सास का नाम लिख दे और भोजपत्र को मोड़कर उसे शहद की एक शीशी में डाल दे। मैं समझती हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। यानी सास जो है अगर बार बार टोकती है या रोकती है, बहू मानसिक तनाव में है, तो ये उपाय दोनों कर सकती है। बहू भी कभी कभी परेशान करती है सास को, जैसे कि आजकल समय दिख रहा है। तो रविवार की सुबह एक भोजपत्र लें, स्नान करने के बाद उस पर लाल चंदन के बुरादे से लाल चंदन का लेप बनाए, पानी मिलाकर सास का नाम लिखे, और सास परेशान है तो बहू का नाम लिखे। फिर से भोजपत्र को मोड़कर एक शहद की शीशी में डुबो दे। अगले दिन सूर्य से पहले पीपल के पेड़ के नीचे भोजपत्र को जमीन में गाड़ आए। पीपल के सामने खड़े होकर सास के साथ मधुर संबंध